हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ALP RRB ALP 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था ALP के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, लगभग 10 से ज़्यादा जोन इसमें मैं कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस किस जोन से हैं। बाकी जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो जो अहमदाबाद की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जनरल की है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 42 से 45 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि अगर आपका राय स्कोर 40 के आसपास आ रहा है, राय स्कोर अगर 40 के आसपास आ रहा है जनरल में, तो नॉर्मलाइजेशन आपको मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बहुत आराम से 43-44 नंबर आप पा सकते हैं। तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ के आप अंदर अगर आ जाएंगे। ठीक है, 42 से 45 के बीच में आप आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो अहमदाबाद में जो EWS का कट ऑफ रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये OBC का कट ऑफ, ST SC दोनों बात करेंगे। देखिए, SC की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 34 से 37 के बीच में जाएगी। तो आप यहाँ पे जो राय स्कोर मान सकते हैं वो 32-34 के आसपास अगर आपका राय स्कोर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, आप सेफ़ है। SC का जो कट ऑफ रहेगा वो 34 प्लस जाने की पूरी संभावना है, 34 प्लस जाएगा। ठीक है, SC आप मान के चलिए। ST का जो स्कोर रहेगा वो 30 प्लस रहेगा। ठीक है, ST का जो स्कोर रहेगा वो 30 प्लस रहेगा, ये आप मान के चलेंगे। अहमदाबाद में ST का जो स्कोर रहेगा वो 30 प्लस रहेगा। ठीक है, और OBC और EWS का जो स्कोर रहेगा वो लगभग लगभग आपका सेम स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, OBC और EWS का, इसी वजह से मैं EWS नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, आप ऑब्लिक करके EWS यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये EWS रहेगा, OBC या EWS का। तो अगर आपके पास 38 के आसपास आ रहे हैं लगभग लगभग, तो मान के चलिए आप राय स्कोर 36-37 आ रहे हैं। ठीक है, या OBC के हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, आप अहमदाबाद जोन के हैं, तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा कि जो मतलब RRB का नियम है वो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अगर जनरल से हैं तो आपको कम से कम 30 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आप पास होंगे। ठीक है, OBC हैं तो 22 नंबर आने ही चाहिए, तभी आप पास होंगे। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। EWS या जनरल है तो 30 नंबर आने ही आने चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे अजमेर की, नेक्स्ट जोन बात करेंगे अजमेर का। अहमदाबाद का मैंने आपको बताया, अब अजमेर, इलाहाबाद ये सब डेंजर जोन है। ठीक है, देखिए, अजमेर की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अजमेर का कट ऑफ जो होता है वो काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, अजमेर की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, ये सब कट ऑफ थोड़ा सा देखने को मिलते हैं। तो अजमेर की जो कट ऑफ है ये मान के चलिए, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है जनरल की, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 48 से ले प्लस और 55 तक ये कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जनरल की बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर राय स्कोर आपका 45 प्लस आ रहा है तभी आप सेफ़ हो अजमेर में। ठीक है, राय स्कोर अगर आपका 45 के आसपास आ रहा है तभी आप सेफ़ हो। ठीक, SC की बात करें, अगर आपका 40 प्लस राय स्कोर आ रहा है तब आप सेफ़ हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ 42 प्लस 43 प्लस आपकी कट ऑफ जाने की इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ST की, तो ST की अगर आप जो है 35 के आसपास राय स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, 37 प्लस इसकी जो है जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जो OBC या EWS हैं उनका भी राय स्कोर अगर 45 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो भी आप सेफ हैं, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ 48 से 51 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे जोन में, इलाहाबाद जोन। ठीक है, इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद में आप देखेंगे इलाहाबाद का जो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम रहने वाला है, लेकिन अहमदाबाद से ज़्यादा ही रहेगा, अजमेर से थोड़ा सा कम रहेगा। इसकी जो कट ऑफ है 44 से 47 के बीच में जनरल की रहने वाली है। तो आप जो एक्सपेक्टेड राय स्कोर, आप अपने आप से क्यास लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो राय स्कोर है वो 42 के आसपास होना चाहिए। 40, 41, 42, 43 चल सकता है। ठीक है, क्योंकि 3-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में तो मिल ही जाते हैं, 2-3 नंबर तो चल सकता है। ठीक है, अब बात करें कि
एससी के लिए, तो एससी के लिए आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा वो 30 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और एसटी के लिए अगर बात करें तो वो 26 प्लस होना चाहिए राय स्कोर। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो आपका 35 प्लस राय स्कोर होना ही चाहिए। 35 प्लस कम से कम राय स्कोर आपका होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ कटऑफ, अगर आप सेफ कटऑफ के अंतर्गत आपको आना है तो इतना आपका राय स्कोर होना ही चाहिए इलाहाबाद में, ठीक है। अगले जोन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ अगले जोन देखेंगे बेंगलोर की तरफ चलेंगे, इसके बाद भुवनेश्वर है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, और भी जोन है, ठीक है। अब देखेंगे आप बेंगलोर की तरफ। देखिए बेंगलोर में अगर आपका राय स्कोर 40 प्लस आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा है, मतलब 39 भी आ रहा है तब भी चल सकता है, लेकिन 40 प्लस तो होना ही चाहिए। तब आप 43 से 46 के बीच में कटाप में आप आ सकते हैं, ठीक है। ये जो कटाप जाने की पूरी संभावना लगभग 95% जाने की यही संभावना कि यही कटाप जाएगी, ठीक है। एक एवरेज एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। एससी की बात करें तो 37 से 40 के बीच में आपकी पूरी जाने की संभावना है बेंगलोर में, ठीक है। एसटी की 30 से 33 के बीच में, और वहीं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 44 के बीच में जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। 40 से लेकर 44 के बीच में जाने की पूरी संभावना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जोन की बात करें अगर भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर एक नॉर्मल जोन के अंतर्गत आता, ना ही डेंजर है ना ही नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी बात करें तो आप जनरल की जो कट ऑफ है वो 40 से 43 के बीच में है, तो आप जो एक्सपेक्टेड राइज स्कोर 35 प्लस आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। 32 और 34 के बीच में एससी का जाने का है, ठीक है। एसटी का जो है 30 से 33 के बीच में कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। 43 से लेकर 46 के बीच में इसका जो है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जाने की पूरी संभावना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जोन बात करेंगे चेन्नई की, ठीक है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई का जो सेफ स्कोर है अगर जनरल का, वो आप देखेंगे अजमेर की से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डेंजर जोन में आता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपेक्टेड राइज स्कोर 45 प्लस है तभी आप सेफ हैं, ठीक है। तो 50 से आपका कट ऑफ जाने की 50 प्लस ही जाने की पूरी संभावना है। और अगर एससी की बात करें तो एससी का यहाँ पे कट ऑफ हमेशा से कम जाता है, और पिछली बार भी कम गया था, तो हो सकता है इस बार भी कम जाए। तो क्योंकि एससी के कैंडिडेट भी यहाँ बहुत कम है, तो यहाँ जो है ये 29 से 32 जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। 38 से 41 जाने की पूरी संभावना जो है इसका है ओबीसी का, नहीं सॉरी एसटी का। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 38 से 41 या ईडब्ल्यूएस का 38 से 41 पूरी जाने की संभावना है, ठीक है। अब गुवाहाटी पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना और भी हैं, ठीक है। देखिए गुवाहाटी की अगर हम बात करें, गुवाहाटी का जनरल का कटाव रहेगा वो 40 से 43 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एससी की बात करें 44 से 47 के बीच में, एसटी की बात करें 30 से 33 के बीच में, 46 से 49 के बीच में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो अगर आपके रॉ मार्क्स इससे 2 से 3 नंबर कम आ रहे हैं तो आप सेफ हो, ठीक है, किसी में भी। जम्मू कश्मीर की बात करें जनरल की तो 39 से 43 नंबर, 32 से 35 नंबर इसके हैं, ठीक है, एससी के। और 30 से 33 के बीच एसटी के, और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का 38 से 41 के बीच में आ रहे हैं। अगर आपके इसमें राय स्कोर आपके 35 के आसपास आ रहे हैं तो जनरल तब सेफ हो, 30 के आसपास आ रहे हैं तो एससी में सेफ हो, ठीक है। एसटी में 25 प्लस आ रहा है तो लगभग लगभग सेफ हो, 35 प्लस आ रहा है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सेफ, ठीक है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में अगर 40 प्लस राय स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है, क्योंकि 43 से 46 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा है। और उसके बाद एससी की बात करें तो 31 से 34 के बीच में आ रहा है। वहीं अगर बात करें एसटी की तो 30 से 33 के बीच में आ रहा है। ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की तो 38 से 41 के बीच में दिख रहा है कट ऑफ, ठीक है। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ पे आप मुंबई देखेंगे, मुंबई एक अच्छा जोन आता है, ठीक है, नॉर्मल जोन है लेकिन अच्छा जोन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 43 से 46 के बीच में है। तो सेम आप देखेंगे 31 से 34 के बीच में इसका एससी का भी कट ऑफ है। लेकिन यहाँ पे जो इसका कट ऑफ एससी का कट ऑफ एसटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, तो यहाँ पे 46 से 49 के बीच में लगभग लगभग दिख रहा है, ठीक है। और यहीं ओबीसी डब्ल्यूएस की बीच बात करें तो 40 से 43 के बीच में लग रहा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 31 से 41 से 44 के बीच में दिख रहा है। वहीं एससी की बात करें तो 33 से 36 के बीच में दिख रहा है। एसटी की बात करें तो 30 से 33 के बीच में दिख रहा है। और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 से 43 के बीच में दिख रहा है, ठीक है। पटना की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 45 से 48 के बीच में दिख रहा है।
ओबीसी एससी की बात करें तो 38 से 41, और एसटी की बात करें तो 30 से 35, और 40 से 43 के बीच में अगर हम बात करें तो आपका जो है दिख रहा है कट ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। तो ये कुछ जोन थे जो मैंने आपको बता दिए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एएलपी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे यहाँ पे। अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, ठीक है। अब 4 से 5 6 जोन और छूटे हैं आपके, जो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। कमेंट आप लोग कर देंगे, बिलासपुर वगैरह लेके जितने भी जोन छूटे हैं मैं आपको सारे जोन कवर करा दूंगा। सिलीगुड़ी हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब जो भी जोन होंगे मैं आपको कवर करा दूंगा। लेकिन आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।